कक्षा 5वीं के लिए गणित अध्याय 1 संख्याएं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्याएं से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक 100 के निकटतम मान लिखकर आकलित अंतर और वास्तविक अंतर ज्ञात करना है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम इन 4 प्रश्नों का आकलित अंतर और वास्तविक अंतर देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है 637 ऋण 358। दूसरा प्रश्न है 365 ऋण 151। तीसरा प्रश्न है 926 ऋण 576। चौथा प्रश्न है 4816 ऋण 1381। इन सभी का 100 के निकटतम मान निकालकर आकलित अंतर और वास्तविक अंतर ज्ञात करना है। पहला प्रश्न का हल देखिए। 637 ऋण 358। तो सबसे पहले 637 और 358 का 100 के निकटतम मान निकालेंगे। तो 637 का 100 के निकटतम मान 600 और 358 का 100 के निकटतम मान 400। 37 50 से छोटा है, इसलिए 637 600 के पास में आएगा, और 58 50 से बड़ा है, इसलिए 358 400 के पास में आएगा। अब ये जो निकटतम मान आया है 600 और 400, 600 में 400 का अंतर करेंगे, घटाएंगे, तो ये आ जाएगा आकलित अंतर। इसलिए 600 में 400 घटाते हैं। इकाई शून्य में इकाई शून्य घटाने पर शून्य आया। दहाई शून्य में दहाई शून्य घटाने पर शून्य आया। सैकड़ा 6 में सैकड़ा 4 घटाने पर 2 आया। इस प्रकार आकलित अंतर आया 200। अब वास्तविक अंतर देखिए। वास्तविक अंतर में जो प्रश्न दिया है 637 ऋण 358, इसका अंतर कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा वास्तविक अंतर। इसलिए 637 में 358 घटाएंगे। इकाई 7 में इकाई 8 नहीं घटेगा, क्योंकि 7 छोटा है, इसलिए ये 7 3 से 1 उधार लेगा। तो 3 अपना 1 उधार दे देगा 7 को, तो 3 के पास बचा 2, और इसने अपना 1 दहाई अर्थात 10 इकाई 7 को दे दिया। तो ये 7 के ऊपर 10 इकाई अलग से और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा 10 7 17 इकाई। अब 17 इकाई में 8 इकाई घटाएंगे तो 9 इकाई बच जाएगा। अब यहाँ पर दहाई 2 बचा, और इसमें दहाई 5 घटाना है। 2 में 5 नहीं घटता है, इसलिए ये 2 सैकड़ा से 1 उधार लेगा। तो ये 6 अपना 1 उधार दे देगा 2 को, तो 6 के पास बचेगा 5। अब 5 बचा, और इसने अपना 1 सैकड़ा 2 दहाई को उधार दे दिया। तो 1 सैकड़े में होते हैं 10 दहाई, तो ये 2 दहाई और 10 दहाई मिल करके हो जाएंगे 12 दहाई। अब 12 दहाई में 5 दहाई घटाएंगे, तो 12 में 5 घटाएंगे तो ये 7। अब सैकड़ा 5 बचा है और सैकड़ा 3 बचा है, तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार वास्तविक अंतर आया 637 में 358 घटाने पर 279, और आकलित अंतर आया है 200 और वास्तविक अंतर आया 279। दूसरा प्रश्न का हल देखिए। 365 ऋण 151। तो सबसे पहले 365 और 151 का 100 के निकटतम मान निकाल लेंगे। 365 का 100 के निकटतम मान 400, 151 का 100 के निकटतम मान 200। 65 50 से बड़ा होता है, इसलिए 365 400 के पास में है। 51 50 से बड़ा होता है, इसलिए 151 200 के पास है।
अब ये जो निकटतम मान आया है 400 और 200, तो 400 में 200 घटाएंगे तो इकाई शून्य में इकाई शून्य घटाए तो शून्य आया, दहाई शून्य में दहाई शून्य घटाए तो शून्य आया, सैकड़ा 4 में सैकड़ा 2 घटाए तो 2 आया। तो इस प्रकार आंकलित अंतर आया 400 में 200 घटाने पर 200। अब वास्तविक अंतर जो प्रश्न दिया है 365 ऋण 151, इसी को हल करेंगे, घटाएंगे तो वास्तविक अंतर आ जाएगा। इसलिए 365 में 151 घटाते हैं, इकाई 5 में इकाई 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, दहाई 6 में दहाई 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, सैकड़ा 3 में सैकड़ा 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार वास्तविक अंतर आया 365 ऋण 151 बराबर 214 और आंकलित अंतर आया है 200 और वास्तविक अंतर आया 214। तीसरा प्रश्न देखिए, 926 में 576 घटाना है। तो पहले 926 और 576 का 100 के निकटतम मान निकाल लेते हैं। तो 926 का 100 के निकटतम मान 900 और 576 का 100 के निकटतम मान 600। 26 50 से छोटा होता है, इसलिए 926 900 के पास में है, 76 50 से बड़ा होता है, इसलिए 576 600 के पास में है। अब 900 में 600 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आंकलित अंतर। अतः 900 में 600 घटाते हैं, इकाई शून्य में इकाई शून्य घटाएंगे तो शून्य आएगा, दहाई शून्य में दहाई शून्य घटाएंगे तो शून्य आएगा, सैकड़ा 9 में सैकड़ा 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार आंकलित अंतर आया 900 में 600 घटाने पर 300। वास्तविक अंतर देखिए, जो प्रश्न दिया है 926, उसमें 576 घटा देंगे तो ये हो जाएगा वास्तविक अंतर। इसलिए 926 में 576 घटाएंगे, इकाई 6 में इकाई 6 घटा देंगे तो शून्य आएगा। अब दहाई 2 में दहाई 7 नहीं घटेगा क्योंकि 2 छोटा होता है, इसलिए ये 2 9 से उधार लेगा तो 9 अपना 1 उधार दे देगा तो 9 के पास बचेगा 8। और इसने अपना 1 सैकड़ा दहाई 2 को उधार दे दिया तो 1 सैकड़ा में 10 दहाई होता है, तो 2 में आ जाएगा 10 दहाई और, तो ये 2 दहाई और 10 दहाई जुड़ करके 12 दहाई हो जाएंगे। अब इस 12 दहाई में 7 दहाई घटा देंगे तो 5 बचेगा। अब सैकड़े में जो 8 बचा है उसमें 5 घटा देंगे तो 3 बचेगा। इस प्रकार वास्तविक अंतर आया 926 में 576 घटाने पर 350 और आंकलित अंतर आया है 300 और वास्तविक अंतर आया है 350। चौथा प्रश्न देखिए, 4816 ऋण 1381। तो 4816 और 1381 का 100 के निकटतम मान निकालेंगे। तो 4816 का 100 के निकटतम मान 4800, 1381 का 100 के निकटतम मान 1400। अब ये जो 816 है यह 800 के पास में है, इसलिए 4816 का 100 के निकटतम मान 4800 हुआ। और ये जो 381 है यह 400 के पास में है, अतः 1381 का 100 के निकटतम मान 1400 होगा। अब ये जो निकटतम मान आया है 4800 और 1400, तो 4800 में 1400 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आंकलित अंतर। अतः 4800 में 1400 घटाएंगे, इकाई शून्य में इकाई शून्य घटा देंगे तो शून्य आएगा, दहाई शून्य में दहाई शून्य घटा देंगे तो शून्य आएगा, सैकड़ा 8 में सैकड़ा 4 घटाएंगे तो 8 में 4 घटाने पर 4 बचेगा, और 1000 4 में 1000 1 घटा देंगे तो 4 में 1 घटा देंगे तो 3 बचेगा। इस प्रकार आंकलित अंतर आया 4800 में 1400 घटा देंगे तो 3400 आंकलित अंतर आएगा। अब वास्तविक अंतर देखिए, प्रश्न जो दिया है 4816, इसमें 1381 घटा देंगे
तो वास्तविक अंतर आ जाएगा। इकाई 6 में इकाई 1 घटा देंगे तो 5 बचेगा। 6 में 1 कम करेंगे तो 5 बचेगा। अब दहाई 1 में दहाई 8 नहीं घटेगा क्योंकि 1 छोटा है, तो ये जो 1 है सैकड़ा 8 से 1 उधार लेगा, तो 8 अपना 1 उधार दे देगा, तो 8 के पास बचेगा 7 और इस 1 के पास 1 सैकड़ा का उधार मिल गया। तो 1 सैकड़ा में 10 दहाई होते हैं, तो ये 10 दहाई और 1 दहाई मिल करके हो जाएंगे 11 दहाई। अब इस 11 दहाई में 8 दहाई घटा देंगे तो 3 बचेगा। अब इसके पास बचा है 7 सैकड़ा। अब 7 सैकड़े में 3 सैकड़ा घटा देंगे तो 7 में 3 घटाने पर 4 बचेगा और 1000 4 में 1000 1 घटा देंगे, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो इस प्रकार वास्तविक अंतर आया 4816 में 1381 घटाने पर 3435। आकलित अंतर आया है 3400 और वास्तविक अंतर आया है 3435। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।